अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे एड अकाउंट्स डिसेबल क्यों होते हैं। और अच्छा, कल की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने, अच्छा जी हाँ, क्लास कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने सीखा था बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर को हमने डिस्कस किया था और उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन की थी। और हमने जाना था कल इनके बारे में, लाइक बिजनेस मैनेजर कैसे बनता है, एड मैनेजर कैसे बनता है, आप कैसे उस तक रसाई हासिल करते हैं। और आज कि आप एड रन कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे कि जब आप एड रन करते हैं तो किस तरह का एड लगाना है आपने और किस तरह का एड नहीं लगाना है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको अगर मैं ये कहूँ कि हम आज का जो क्लास में सीखेंगे वाई एड अकाउंट्स आर डिसेबल। ठीक है, बहुत से लोग हैं उनके एड अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। तो उनके डिसेबल होने की क्या रीजन बनती है। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस होती हैं एड अकाउंट्स के डिसेबल होने की। तो उसके लिए हम किस तरह का ऐड लगाएंगे, किस तरह का ऐड नहीं लगाएंगे, ये चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐड अकाउंट क्यों डिसेबल होता है और इसको रिकवर कैसे करते हैं। हाउ कैन रिकवर। ठीक है जी, आप रिकवर कैसे कर सकते हैं ऐड अकाउंट को जब आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं हम आज की क्लास में सीखेंगे। अच्छा, पहले हम चलें अपने ऐड अकाउंट की तरफ से। ऐड अकाउंट्स क्यों डिसेबल होते हैं, डिसेबल क्यों हो जाते हैं हमारे ऐड अकाउंट्स, और हम इसको कैसे रिकवर करवाएंगे। हर ऐड अकाउंट की एक अलग आईडी होती है। इस चीज के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि हर ऐड अकाउंट एक अलग आईडी के साथ होता है। आपके पर्सनल ऐड अकाउंट पे अगर हम चलें अपने ऐड अकाउंट की जानिब, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जब हमारा ऐड अकाउंट पर्सनल होता है ना तो वहाँ पे हमारी प्रोफाइल का इमेज लगा होता है। ठीक है, जो हमारी प्रोफाइल इमेज होता है वो हमारा यहाँ पर हमें मेंशन होता है, तो इससे पता चल रहा होता है कि ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। आप भी सिंपली इसी तरह से अपने ऐड मैनेजर में जाएंगे तो यही इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप जस्ट गूगल पे जाते हैं और एड मैनेजर लिखते हैं, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम यही इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और यहीं से हम लोग अपने एड जो हैं वो लगाते हैं। अब आपके लिए एक अकाउंट है जो मैंने यहाँ पे आज रखा हुआ है जो कि मेरा डिसेबल हो गया था, तो मैं आपको यहाँ पे आज ये दिखाऊंगी कि हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक एड अकाउंट है, आई थिंक सो यही था। अभी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये वो एड अकाउंट है जो मैंने इसके अंदर जो है फर्दर एड अकाउंट बनाया हुआ है। ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट नहीं है। ठीक है, जब मैंने इस एड अकाउंट को खोला तो देखें यहाँ पे मेरा इमेज शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट जो था वो नहीं। ठीक है, बट ये वाला एड अकाउंट पे नहीं इशू आ रहा, क्योंकि ये मेरे पेज के अंदर जा करके बना हुआ है। मुझे एक मिनट अपना वो एड अकाउंट ढूंढना है जहाँ पे कि मेरा डिस्क्रिप्शन आ रही है, क्योंकि आपके सामने मैं उसको दिखाना चाह रही थी कि हम कैसे उसको वेरीफाई करवा सकते हैं जब हमारा एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। क्योंकि जो मेरा एड अकाउंट डिसेबल हुआ उसमें बिलिंग का इशू आ रहा था। तो बिलिंग के इशू समटाइम्स होता है ऐसे कि आ जाते हैं और उसमें हम अपने एड अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं इजीली। उसमें कोई ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा वो एड अकाउंट का पेमेंट का इशू भी इस वजह से आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने वो पेमेंट मेथड जो था वहां से अपना जो कार्ड था वो फ्रीज किया हुआ था और पेमेंट उसके साथ नहीं अटैच हो पाई। और अपने मास्टर कार्ड के साथ जो मेरी अटैच थी वो उसके साथ उसमें से पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, तो एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब दिखा नहीं रहा कि मेरे ये देखें ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये लीड्स का मैंने एक ऐड लगाया था, यहाँ पे उसका एरर दिखा रहा है, तो वो जो मेरी है अम, उसमें से कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक तरीका कार बताती हूँ कि यहाँ पे आपने इसको लेकर के कैसे चलना है। जब आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया तो आपने जस्ट सिंपली जाना है अपने गूगल के ऊपर, आपने business.facebook.com/business/help
ठीक है जी, आप इसको सिंपली लगाते हैं तो यहाँ से जो है आपके साथ ही बिल्कुल आसान सा है, और इजीली आपको जो है वो याद भी हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ से वो आपको सपोर्ट कर सकता है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हेल्प पर जाकर सिंपली आप सपोर्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट आ गया यहाँ पर, आप इस पे सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो वो आपको एड अकाउंट दिखाएंगे आपके, कि आपको जो एड अकाउंट में इशू आ रहा है, आप इस इशू के बारे में आपसे पूछेगा कि किस तरह का इशू जो है। जैसे कि वो यहाँ पे कह रहा है सपोर्ट पे जाने के बाद कि आप बिजनेस हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं, गेट सपोर्ट कर सकते हैं, मैनेजिंग अकाउंट्स कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं अपने कंटेंट को, एडवर्टाइजिंग के लिए सेलिंग प्रोडक्ट्स, मेटा बिजनेस पार्टनर। तो मैं से कहती हूँ कि मुझे गेट सपोर्ट पे ले जाए, और मुझे वहां पर क्लिक करने के बाद मैं देखती हूँ कि वो पर्सनलाइज्ड हेल्प choose just for you, best practice for preventing payment failures, view and download receipts of Meta Ads charges। ठीक है, जिसने बता दिया कि how much it costs to advertise on Meta Ad technologies, get support। तो इस तरह से क्या होता है कि सिंपली आप इसको यहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं। और फर्दर ये आपके साथ मैसेंजर पे आकर के आपकी जो इसकी टीम होती है वो फुल टाइम ऑनलाइन बैठी होती है, आप इनसे फुल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। और वो आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त लाइव टीम उन्होंने बैठा के रखी होती है, जिससे आप मैसेंजर पे राब्ता कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको कॉल भी कर लेते हैं, आप इनसे अपने तमाम इशूज जो है वो सॉल्व आउट करवा सकते हैं। इस तरह आप अपना एड अकाउंट का जो मसला है वो भी सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अपने स्पॉट पे जाकर जो आपको यहाँ सपोर्ट की ऑप्शन मिलती है, हेल्प की ऑप्शन मिलती है, वहां जाकर के आप इसको अपना रिजोल्व करवा सकते हैं इशू को। ठीक है जी, अब हम आते हैं, ये था अभी तक हमारा ये कि हम एड अकाउंट के जो इशू आ जाए, अगर समटाइम्स पेमेंट का इशू आ जाता है, समटाइम्स अनदर इश्यूज भी आ जाते हैं, तो हम इन इश्यूज को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक की बात थी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि रीजंस क्या हैं और एड अकाउंट डिसेबल क्यों हो जाते हैं। ठीक है जी, एड अकाउंट डिसेबल होने की रीजन क्या बनती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो इशू आता है वो आता है वेरिफिकेशन का इशू, कि आपने अपना जो ईमेल था वो वेरीफाई नहीं किया ठीक तरह से, तो इस वजह से भी आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है जी, फर्स्टली आपका वेरिफिकेशन इशू आ सकता है, आपने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे ठीक तरह से वेरीफाई नहीं किए, या कुछ चीज गलत एंटर कर दिया, कुछ कर दिया, इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, आपका एड अकाउंट। सेकंड और बहुत मेन थिंग है यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो सेकंड नंबर पे आती है पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं समटाइम्स, ऐसा जिसको हमने डिस्कस नहीं करना होता, तो वो हम उसको कर रहे होते हैं, इस वजह से भी हमारे एड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसी तरह से कोई पर्सनल किसी की बात है और आपने उसको डिस्कस किया, और इसी तरह से हेल्थ इश्यूज, क्योंकि ये इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको हम नहीं इस तरह से डिस्कस कर सकते। ठीक है, पे आप ऐड नहीं लगा सकते, इसके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होती है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, इसके लिए मैं आपको सिंपली ये बताती हूँ कि आप अपने फेसबुक के ऊपर आते हैं, और फेसबुक के ऊपर आने के बाद आप सिंपली अपने प्रोफाइल इमेज पे आकर के क्लिक करेंगे। वो लोग जिनके पास मोबाइल है वो भी सिंपली इसी तरह से करेंगे, आपके पास सेटिंग्स की ऑप्शन आती है। अब सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके पास इस तरह से सेटिंग्स की ऑप्शन आ गई है। आप सेटिंग्स पे जाने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपके पास अकाउंट्स की ऑप्शन आती है, आप अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स में जाके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है, आप आइडेंटिटी यहाँ से जब वेरीफाई करेंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का टिक वो शो करेगा। ठीक है, कंफर्म योर आइडेंटिटी, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे कंप्लीट हुई हुई है, तो यहाँ पे जैसे वो मुझे ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो आप इसको यहाँ से गेट स्टार्टेड सिंपली करेंगे, इसी तरह से आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे, और इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ पे आप एक इमेज जो है वो आपको डाउनलोड करने को कहेगा, वो आप इमेज वहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से आपका जो अकाउंट होगा वो रिव्यू में चला जाएगा, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रॉब्लम था, उसको हम इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा एड अकाउंट क्यों डिसेबल होता है, तो हमारे पास आती है पेमेंट इशू समटाइम्स, जिसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि मेरे पास भी इस तरह से था कि मेरा कार्ड तो अटैच था, लेकिन मेरा जो कार्ड था वो फ्रीज था,
और मैंने उसको अभी परमिशन नहीं दी हुई थी कि वहां से कोई पेमेंट जो है वो डिडक्ट करे। तो मैंने ऐड तो लगा दिया था, लेकिन वहां से मैंने उसको परमिशन नहीं दी कार्ड से कि वो डिडक्ट कर सके पेमेंट। इस वजह से जो मेरा ऐड अकाउंट था वो डिसेबल हो गया था। तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वो भी आप सिंपली उसकी स्पोर्ट पे जाकर के उससे स्पोर्ट हेल्प ले सकते हैं और अपने ऐड अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मोबाइल से ऐड रन कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल के ऊपर ही ऑप्शन आता है जहाँ से आप अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। और बहुत इजी सा प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को मोबाइल के ऊपर बकायदा एक दिन ना इसका ऐड लगाने का तरीका और ये किस तरह से अकाउंट को वेरीफाई करना है, ये दोनों प्रोसेस इंशाल्लाह ना आपके साथ मोबाइल के ऊपर शेयर कर दूंगी। ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है हफ्ते या अठवाडिये तक जो है वो आपके साथ ये काम भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। क्योंकि अभी कल फ्राइडे और हमारी कल इस वीक की लास्ट क्लास है। देन होप सो इंशाल्लाह सैटरडे और संडे तक आपके साथ मोबाइल के साथ किस तरह हम ऐड लगा सकते हैं और किस तरह से ऐड जो अगर हमारा डिसेबल हुआ है ऐड अकाउंट उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें फर्दर कि हमारे ऐड अकाउंट क्यों डिसेबल हुआ है, तो इसमें एक सस्पिशियस आपने कोई एक्टिविटी की है तो उस वजह से भी आपका जो एड अकाउंट है वो हो जाता है समटाइम्स के वो डिसेबल हो जाता है। अब सस्पिशियस एक्टिविटी क्या हो सकती है, आपने नया एड अकाउंट बनाया था और आपने पर डे के हिसाब से वहां 5,000 के हिसाब से ऐड लगा दिया। और एक नॉर्मल बजट जो है अगर हम फेसबुक पे बात करें तो 525 है। कल भी मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिखाया था जब, तो वहां पे 525 एक अमाउंट आती है जो वो कहता है कि आप पर डे के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मगर मिनिमम जो बजट है इसका वो $1 होता है और $1 अबाउट 280 290 के राउंड होता है। तो यानी कि आप 300 पर डे के हिसाब से एक ऐड लगा सकते हैं। ठीक है। फौरन से आपने इस तरह का ऐड नहीं लगाना एक नए ऐड अकाउंट पे बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ। ठीक है। तो ये आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो काउंट होती है। इसके बाद होगा हमारा एक स्विचिंग टू मल्टीपल, हम पेमेंट मेथड जो है वो कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एक पेमेंट मेथड नहीं चला तो हम उससे स्विच कर देते हैं दूसरे पेमेंट मेथड पे, उससे तीसरे पेमेंट मेथड पे, क्योंकि हम कह रहे होते हैं ये हमारा पेमेंट मेथड नहीं चल रहा तो हम इसको स्विच करते रहते हैं। इस तरह से मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने एक ऐड अकाउंट के साथ अगर एक मेथड अटैच किया तो वही आपके साथ अटैच रहेगा, उसको आपने डिलीट, इस तरह से आपका जो अकाउंट है ऐड अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है या फिर समटाइम्स डिलीट हो जाता है। अब आपने ये भी इस तरह से एक और रीजन भी आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना लिए। आपको मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने की ऑप्शन तो मिलती है कि आप वहां पे ऐड अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपने इतने भी ज्यादा ऐड अकाउंट्स नहीं बना देने कि फेसबुक को लगेगा ये कोई सस्पिशियस सा बंदा है और ये कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जिसको हमें डिसेबल कर देना चाहिए। तो आप यूं समझें कि आपने एक नया ऐड अकाउंट बनाया ना, अगर आपकी तो पुराना ऐड अकाउंट है तो उसका इशू नहीं आता इतना, लेकिन नए ऐड अकाउंट के ऊपर ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही होती है। और जैसे आपका एक नया ऐड अकाउंट है तो ये एक नौ मौलूद बच्चे की तरह से होता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है ना, इसी तरह से आपको अपने नए ऐड अकाउंट को डिसेबिलिटीज से बचाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करना होती है। आपको इस तरह के एड्स नहीं लगाने हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ठीक है जी। एड कंटेंट वायलेशन भी आ जाती है समटाइम। एड कंटेंट वायलेशन क्या होती है कि आपको क्या इस तरह का कोई कंटेंट लगा रहे हैं जो कि फेसबुक की तरफ से मना है। आपने कोई ऐसी, जैसे कि मैं कहूँ आप एक इलीगल प्रोडक्ट की प्रमोशन लगा दें और आप कहें कि ये इस तरह से आप क्लिक फॉरवर्ड करें तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इस तरह के एड्स आपने नहीं लगाने। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं वो हमारे पास आती हैं, हमें कहती हैं कि आप हमारा इस तरह का एड लगा दें, हम आपको इसकी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपने अपने क्योंकि एड अकाउंट को बचाना है। अगर आप उनके एड अकाउंट से भी लगाते हैं ना, आपका एड नहीं बचेगा, उनका भी एड अकाउंट नहीं बचेगा। ठीक है। इस तरह के पैसे जो है वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी होता है और एड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं। ठीक है। मिसलीडिंग कंटेंट जो है उससे भी बचना है। अब मिसलीडिंग कंटेंट क्या है कि आपने एक ऐड दिया और उसमें आप बता रहे हैं कि 50 पाउंड वजन आप कम करें एक हफ्ते के अंदर, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कमाई करें और रातों रात अमीर हो जाएं। इस तरह के कंटेंट्स आपने नहीं डालने हैं। आप, कोई भी बंदा रातों रात अमीर नहीं हो सकता है ना ऑनलाइन अर्निंग से या किसी भी तरह के काम से। इस तरह भी जो आपका एड अकाउंट है वो डिसेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है इरेलीवेंट इरेलीवेंट एड्स भी नहीं लगाने। इरेलीवेंट एड्स क्या होते हैं कि किसी बड़े ब्रांड का आपने लोगो इस्तेमाल, इरेलीवेंट एड में आप इस तरह से करते हैं कि आपकी तस्वीर कोई और है और आपने एड कॉपी कुछ और लिखी हुई है, इस तरह से आपने नहीं करना।
आपने जिस तरह का इमेज लगाया है उसी तरह की एड कॉपी लगानी है, या फिर आपका इमेज है वो लो क्वालिटी का है, इस तरह से भी जो है वो आप नहीं करेंगे, इरेलीवेंट एड नहीं लगाएंगे। जिस तरह का एड होगा, जिस तरह अच्छे कंटेंट जनरेट करेंगे, अच्छे ग्राफिक्स बनाएंगे अपने एड के लिए, अपने जो ग्राफिक्स बनाए हैं उसमें टू मच कंटेंट नहीं डाल देना, ठीक है। किस तरह का ग्राफिक हो जो आई कैचिंग हो, अच्छा लग रहा हो, दिखने में भी खूबसूरत हो। तो इस तरह की कोई भी उल्टी सीधी की तस्वीर नहीं लगा देनी है अपने ऐड के अंदर आपने। ठीक है जी। उसके बाद आगे हम चलें तो फिर एक और ऑप्शन आती है हमारे पास, विच इज कॉपीराइट इशू। ठीक है, कॉपीराइट इशू जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है कि आपने किसी का ब्रांड का लोगो यूज कर लिया, आपने किसी की जो चीज थी जो किसी दूसरे बंदे के नाम पे थी, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड कंटेंट। प्रोहिबिटेड कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसके लिए मना किया गया है और आप उसको फिर भी शाया कर रहे हैं। अब आप उसमें ऐसे कह सकते हैं किसी खास फिरके को जिसमें टारगेट किया गया हो, यानी कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ लिख दिया हो कि ये एड सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ये एड सिर्फ मेल्स के लिए है। आपने इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन, कोई एड कॉपी नहीं लगानी है। हाँ, आप अब जब एड लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर ऑडियंस को जब टारगेट करते हैं, जब आप डिटेल ऑडियंस करते हैं, तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त आप स्पेशली फॉर फीमेल्स, स्पेशली फॉर मेल्स, आप वहां पे जाके टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एड कॉपी के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी इस तरह के कंटेंट को ऐड नहीं करना है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो बारी आती है मिस यूज ऑफ सिंबल्स एंड, आपने आइकॉन लगा दिए। ठीक है, आपने कुछ भी इस तरह के सिंबल्स और आइकॉन नहीं लगाने हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आपने इस तरह के सिंबल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं कि जहाँ पे आप उसमें मल्टीपल सिंबल्स यूज करे जा रहे हैं, और आप हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी इस तरह के सिंबल्स नहीं लगाएंगे जो कि मना किए गए हैं। ये कुछ रीजंस होती हैं जिस पर जो है वो एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपने इन तमाम तर बातों से बचना है और अच्छे कंटेंट को जनरेट करना है और इसी तरह से अच्छे एड्स को लगाना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको उम्मीद है इस क्लास से फायदा होगा और आप जरूर इसके अकॉर्डिंग अपनी जो सेटिंग्स हैं वो कर लेंगे। अच्छा, आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना। ठीक है, जैसे कि आपको तरीका कार बताया गया है, आपने उसको फॉलो करते हुए अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना है। और आईडी को वेरीफाई करके आपने मुझे ग्रुप के अंदर जाकर के मेंशन करना और बताना है कि आपने अपनी आईडी को वेरीफाई कर लिया है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज तक की क्लास। जब तक के लिए फी मान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।